हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका डेली ट्रेड एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारा मार्केट ने बहुत ही एक अच्छा मूव अपसाइड दिया है। क्या ये मूव आगे सस्टेन करेगा? चलिए आज इसी के बारे में पूरे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आज इस ये मंथ का एंड एंड वाला दिन था। और अगर आप मतलब रेगुलर एक हिसाब से अगर मार्केट को रेगुलर एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो एंडिंग डेज होते हैं उनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे किसी को स्विंग ट्रेड करना है या मंथली, जैसे जो मंथली या वीकली जैसे कैंडल जो क्लोज होती है, तो एंडिंग कैंडल डिसाइड करती है कि जो आगे का मूव है, आगे का मार्केट का जो आगे जो प्रिडिक्शन होने वाली है वो किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मैं आप इसको मंथली में, अगर पहले मैं आपको मंथली दिखा देता हूँ और इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है इसकी वजह से कितना चेंज आ गया, देखो। अब यहाँ पे इसने नेक टू नेक यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर बाई चांस ये इसकी जगह यहाँ क्लोज कर लेता, ठीक है, तो जब फिर इसका जो अगले महीने का नीचे आने का जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मार्केट फिर यहाँ भी नीचे इन लेवल्स तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि इसने यहाँ पे क्लोज किया तो मार्केट शायद अगर अब यहाँ पे जो नए मंथ की कैंडल अगर बनती हुई है तो यहाँ से एक न्यू कैंडल बन सकती है, या फिर थोड़ा सा यहाँ नीचे आके या इस लेवल से न्यू कैंडल बना सकता है, ठीक है। तो इसी से हम डिसाइड कर पाते हैं कि जो आगे का मार्केट का मूव है वो किस तरीके का होने वाला है। तो मार्केट ने बहुत ही अच्छी जगह क्लोजिंग कर ली है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट इतना अभी वीक नहीं हुआ है, इंडियन मार्केट अभी इतना वीक नहीं है, ठीक है। और अगर हम वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एम पैटर्न बनाया और यहाँ पे इसने इसके नीचे इसने ये क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट आ जाए, ठीक है, या मार्केट यहीं से रिट्रेस कर ले। लेकिन यहाँ पे एम एम पैटर्न के यहाँ पे इसने एम पैटर्न तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग इसने यहाँ पे पूरी बॉर्डर लाइन पे दी है, ठीक है। तो हो सकता है ये गिर के यहाँ तक मार्केट, ये यहाँ तक थोड़ा सा नीचे आके और यहाँ से एक अब नया अप मूव आपको देखने को मिला, ठीक है। तो जो लास्ट वाली कैंडल है उसका ये इम्पैक्ट होता है। अब हम अपना इंट्राडे अपने लेवल्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, ठीक है, तो जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये लेवल्स इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। आज मैं बिल्कुल श्योर नहीं था कि मार्केट इतना बड़ा मूव दे पाएगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हमेशा आप यही सोचिए कि स्टॉक मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो कभी ये आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से परफेक्टली लेवल्स ने काम किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ एक कैंडल बनाता है, फिर इनसाइड कैंडल ये बनती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ये एक टेस्टिंग कैंडल बनाता है और उसके बाद वन वे में पूरा चला जाता है, ठीक है। मार्केट पूरा यहाँ से 16,700 से चला जाता है 16,160। तो आप देख सकते हैं लगभग 16,700, ये 770 80 800 8 दिन 300 की वन वे रैली आज मार्केट देता है, ठीक है। और जैसे कि अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मैंने शॉर्ट्स में अपडेट आपको कर दिया था कि आज मार्केट थोड़ा मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन, क्योंकि अप साइड के लिए मैं बिल्कुल श्योर नहीं था, ठीक है। और जब श्योर आप नहीं होते हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर इवनिंग ट्रेड आपको मिलेगा तो आपको इवनिंग ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जरा भी यहाँ पे बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पूरा मार्केट 2 बजे तक भी कोई यहाँ पे यहाँ तक मार्केट ने कोई एंट्री देने का मतलब एंट्री कोई नहीं दी यहाँ पे। अब अप साइड के लिए मैं श्योर बिल्कुल नहीं था कि अप साइड ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल हमारे पड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस लेवल अभी यहाँ पे कोई श्योर मतलब यहाँ तक श्योर हो सकते हो आप, लेकिन इसके बाद के मूव के लिए बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, तो मैं आज के ट्रेड को लेके बिल्कुल श्योर नहीं था, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आज का ट्रेड अगर लूंगा तो इवनिंग ट्रेड आज मैं करूंगा। लेकिन इवनिंग ट्रेड जो मेरा मोस्टली होता है 2 बजे के आसपास तक मैं इवनिंग ट्रेड ढूंढता हूँ, ठीक है। अब इतने हाई में मैं अप साइड के लिए तो बिल्कुल सोच नहीं सकता, डाउन साइड के लिए यहाँ पे बिल्कुल एक एंट्री कैंडल मुझे मिली नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आज मैंने ट्रेडिंग नहीं की है, ठीक है।
तो आपको भी ऐसे ही करना है, कुछ दिन आपको छोड़ने पड़ सकते हैं लेकिन छोड़ना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप समझ ही नहीं सकते। यहाँ पे अब देखने को तो यहाँ पे लग रहा है कि बहुत पैसा बना लिया हो किसी ने भी, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत पैसा किसी ने बनाया। अगर किसी ने कैच भी किया होगा तो किसी ने ये वाली रेंज कैच की होगी, किसी ने ये वाली रेंज कैच की होगी। ठीक है, इन रेंज में तो वही, मतलब इन रेंज में तो हर किसी ने बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड किया होगा। ठीक है, अदरवाइज किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से आप मूव दिया है तो आगे के लिए इसने एक अच्छा इंडिकेशन दिया है कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ठीक है, यहीं आसपास यहाँ ये इस रेंज तक अगर आ सकता है और यहाँ से एक फिर यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम इसी रेंज तक मार्केट आएगा। ठीक है, अब ये कल ही देखते हैं, कल थोड़ा सा मार्केट क्या ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, इस रेंज से फिर से एम पैटर्न बना के नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये तो रही आज की बात। अब कल के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो कल के लिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि जो ये रेंज है, मैं आपको रेंज को थोड़ा सा चेंज कर लेता है। ये रेंज को आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक इसको ऐसे ये रेंज आपकी इस तरीके से ये हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट, और जो ये है इसको हम हटा देते हैं। 1 मिनट, यस। और जो हमारा ये है, ये हमारा जो कल के लिए काम करेगा, आपका कल के लिए इस तरीके से ये रेंज एक बनी है मार्केट ने। ये रेंज आप देख सकते हैं कि पास्ट में इसने पूरा यहाँ पे देखिए इस रेंज ने बहुत अच्छे से काम किया है, तो ये रेंज आगे भी काम करने वाली है आपके लिए। और इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे भी ये रेंज बहुत ही परफेक्ट तरीके से आगे भी काम करेगी, और इसके अलावा सारे लेवल सेम होने वाले हैं। ठीक है, अब ऊपर की साइड अब भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे मार्केट एक अप मूव के लिए प्रिपेयर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हम पैटर्न बना के ये नीचे आएगा और इसके बाद हम अप मूव के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए सारे लेवल सेम ही होने वाला है। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखिए बहुत सारे आप बोल लोगे इतने सारे लेवल्स, लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स कभी कभी ये सब कुछ लेवल्स के अकॉर्डिंग लेवल्स अब ऐसे ही बने तो अब मैं भी क्या कर सकता हूँ लेकिन लेवल्स इसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी में आपको मैंने बता दिया है कि निफ्टी में यहाँ पे अभी अपसाइड के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, अगर मार्केट को अपसाइड, अगर आप सोचते हो कि ये अप ट्रेंड में शुरू हो चुका है तो अप ट्रेंड में मैं तब पॉसिबल बोलूँगा अप ट्रेंड को। अगर जैसे यहाँ पे आप ये अगर मंथली यहाँ पे जो मंथली कैंडल है, ये मार्केट तब अप ट्रेंड में होगा। अप ट्रेंड के लिए तब आप श्योर हो जाए जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे आपके। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मतलब 17,770 के ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोजिंग दे दें। ठीक है, जब ये 17,700 ये 80 के ऊपर क्लोज कर लेगा जो वाली जो कैंडल मंथली बेसिस पे, तो आप फिर यहाँ से अपसाइड के लेवल्स देख सकते हैं। तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट ये 16,600 से 17,300 के आसपास यहाँ पे अभी रेंज बाउंड रहेगा, और यहाँ से फिर आपको एक अपसाइड मूव मिलेगा। ठीक है, लेकिन एज अ ट्रेडर आपको मैंने एंट्री और एग्जिट लेवल बता दिए हैं कि किस तरीके से आप इसमें ट्रेड करोगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको मंडे को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आप फ्रेंड्स नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी आगे भी वीडियो बनाने की। और अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने डीमेट अकाउंट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप चाहे तो वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और फ्रेंड कल सैटरडे संडे है तो सैटरडे संडे को मैं एक स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस हमेशा डालता हूँ। तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कल आपको एक अच्छा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा उसकी वीडियो पोस्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, सी यू, टेक केयर।